हेलो, गुड इवनिंग सभी साथियों को। भव्या जो आपके ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। और हम क्या पढ़ रहे थे? महाराणा कुंभा, मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ के इतिहास में क्या देख रहे थे? हम महाराणा कुंभा के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज फाइनली महाराणा कुंभा का जो चैप्टर है वह आपको कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कल हमने क्या है जो पीवाईक्यू डाले थे महाराणा कुंभा से रिलेटेड, वह कितने पीवाईक्यू थे? टोटल 100 क्वेश्चन हमने आपको कल टेलीग्राम चैनल पर हमने अपलोड किए थे। इसके अलावा बाकी दिनों भी क्या है आपको क्वेश्चन डाले गए थे। अब थोड़ा ये है कि जितने भी क्वेश्चन डाले गए थे उन सभी का सॉल्यूशन आप सभी को संडे के दिन आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। क्या है? संडे के दिन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। और थोड़ी अपडेट की बात करें तो कल टेलीग्राम चैनल पर जो पोल करवाया गया था उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ सब्जेक्ट जो कि हमारे प्रीलिम्स के दौरान महत्वपूर्ण है उन सभी सब्जेक्टों में कौन से सब्जेक्ट चालू करें। तो जो भी सब्जेक्टों के लिए सबसे ज्यादा स्टूडेंटों की डिमांड रहेगी, हालांकि सब्जेक्ट शुरू तो सभी करनी है लेकिन अभी साथ में 2 या 3 सब्जेक्ट हम पैरेलल चलाना चाहते हैं। तो कौन से सब्जेक्ट ज्यादा पहले चालू होगी वैसे भी क्या है पोल के अकॉर्डिंग उसकी क्या है आपको सूचना भी आपको दे दी जाएगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे अगले टॉपिक को लेकर। तो हम टॉपिक पढ़ रहे थे कौन सा? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के बारे में हमने उनका राजनीतिक क्या गतिविधियां रही थी महाराणा कुंभा के शासनकाल की, प्लस उनकी साहित्यिक गतिविधियां और कलात्मक गतिविधियां उनके बारे में हमने जाना था। अब जो महाराणा कुंभा के बारे में वह बच रहा है वह है महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान, कि उनके दरबार में कौन कौन थे। क्योंकि महाराणा कुंभा स्वयं क्या थे? महाराणा कुंभा स्वयं विद्वान थे। और कोई भी राजा जो कलात्मक कार्य में रुचि रखता है या वह संगीत में रुचि रखता है तो वैसे भी क्या है कि अपने दरबार में, पहले मॉडर्न टाइम में होता था कि राजा के दरबार में कुछ ऐसे दरबारी विद्वान रहते थे जो उस राजा का मनोरंजन करते थे या फिर उस राजा के लिए कुछ अच्छी किताबों की रचना हो गई या फिर कुछ अच्छे कलात्मक कार्य में राजा का सहयोग करते थे। तो हम देखेंगे कि महाराणा कुंभा के वह दरबारी विद्वान कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कान्य व्यास के बारे में। तो सबसे पहले दरबारी विद्वान है उनके बारे में बात करते हैं। उनका नाम है कान्य व्यास। सबसे पहले दरबारी विद्वान है कान्य व्यास। कान्य व्यास की एक पुस्तक है उसका नाम है एकलिंग महात्म्य। उस पुस्तक का क्या नाम है? एकलिंग महात्म्य। किसकी पुस्तक है? कान्य व्यास की। क्या नाम है उसका? पुस्तक का एकलिंग महात्म्य नाम है। कान्य व्यास किसके दरबार में है? महाराणा कुंभा के दरबार में रहते हैं। एकलिंग महात्म्य का जो पहला भाग है, इस एकलिंग महात्म्य का जो पहला भाग है वह किसने लिखा है? एकलिंग महात्म्य का पहला भाग लिखा है महाराणा कुंभा ने। पहला भाग किसने लिखा है? महाराणा कुंभा ने। इस कारण इस पहले भाग को क्या बोलते हैं? पहले भाग का नाम हम क्या देते हैं? राजवर्णन। क्योंकि राजा द्वारा लिखा गया है, राजा द्वारा उसका वर्णन किया गया है, इसलिए इस पहले भाग को क्या नाम देते हैं? इस पहले भाग को नाम देते हैं राजवर्णन। किस किताब का है? एकलिंग महात्म्य का। क्या है? राजवर्णन। दूसरे जो दरबारी विद्वान है उनके बारे में बात करते हैं तो वह है मेहाजी। दूसरे दरबारी विद्वान जिनका क्या नाम है? उनका नाम है मेहाजी। तो महाराणा कुंभा के दूसरे दरबारी विद्वान है उनका क्या नाम है? मेहाजी। कहा जाता है कि मेहाजी ने क्या है कि अपने जीवन काल में बहुत सारे तीर्थों की यात्राएं की थी, बहुत सारे तीर्थ ये देखने गए थे और उन सभी तीर्थों को संयुक्त रूप से क्या किया है? एक पुस्तक में उन सभी तीर्थों की जानकारी दी गई है। इसलिए तीर्थों की जानकारी देने के कारण उस पुस्तक का क्या नाम रखा है? तो उस पुस्तक का नाम रखा है तीर्थमाला। क्या नाम रखा है? तीर्थमाला। किसकी पुस्तक है? मेहाजी की। किसकी पुस्तक है? मेहाजी की। किसकी जानकारी देती है? तीर्थों की। याद रखने लायक बातें हैं कि 120 तीर्थों की जानकारी। कितने तीर्थों की जानकारी है? 120 तीर्थों की जानकारी कौन सी किताब देती है? मेहाजी की तीर्थमाला। कौन सी किताब देती है? मेहाजी की तीर्थमाला। कितने तीर्थों की जानकारी दे रही है? तो 120 तीर्थों की क्या दे रही है? हमें जानकारी दे रही है। मेहाजी भी किसके दरबार में है? तो मेहाजी भी महाराणा कुंभा के दरबार में है। कौन सी किताब है इनकी? तीर्थमाला। कितने पुस्तकों की जानकारी दे रही है? 120 पुस्तकों की जानकारी। उसके अलावा एक इनके दरबारी विद्वान थे, कौन थे? मंडन।
कौन थे? मंडन, जिनको हमने पहले भी पढ़ा है। पहले भी क्या पढ़ा है इनका? हम नाम देखकर आए हैं। क्या नाम है? मंडन। मंडन ने कौन कौन सी किताबें लिखी है? तो मंडन क्या था? एक तरह से भवन निर्माण करने का, भवन निर्माण का कार्य करता था। तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो किताबें रहेंगी वह भी ज्यादातर किसकी जानकारी देंगी? तो वह हमें भवन निर्माण से संबंधित क्या है? जानकारी देगी। इसलिए इनकी एक किताब का हमें नाम क्या मिलता है? एक किताब का नाम मिलता है हमें वास्तुसार। क्या नाम मिलता है? वास्तुसार। भवन के साथ साथ में क्या है? मूर्तियां बनाने की भी क्या थी इनमें? कला थी। इसलिए इनकी एक किताब का नाम हमें मिलता है देवमूर्ति प्रकरण। क्या है? देवमूर्ति प्रकरण। प्रकरण का मतलब आप समझ गए होंगे। प्रकरण का मतलब कोई मामला। किसका मामला? देव मूर्ति, यानी कि देवताओं की मूर्ति बनाने की जो जानकारी है वह कौन सी किताब दे रही है? तो वह दे रही है देवमूर्ति प्रकरण। तो कौन कौन सी दो किताबें हैं? वास्तुसार और कौन सी है? देवमूर्ति प्रकरण। वैसे इनकी एक किताब और है, उस किताब का नाम है राजवल्लभ। एक किताब उनकी किताब का क्या नाम है? उस किताब का नाम है राजवल्लभ। क्या नाम है? राजवल्लभ। जिसके अंदर कितने अध्याय हैं? तो राजवल्लभ के अंदर कितने अध्याय हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजवल्लभ के अंदर 14 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 14 अध्याय। इनके अलावा उनकी और भी पुस्तक कौन कौन सी है? तो एक पुस्तक है इनकी रूपमंडल। एक पुस्तक कौन सी है? रूपमंडल। एक पुस्तक इनकी और कौन सी देखने को मिलती है? रूपमंडल। देवताओं की मूर्तियों के क्या रूप होने चाहिए उस वगैरह में क्या देती है? जानकारी देती है। और एक इनकी पुस्तक का नाम है कोदंड मंडल। एक इनकी पुस्तक का क्या नाम है? कोदंड मंडल। कोदंड क्या बोलता है? कोदंड का मतलब क्या होता है? कोदंड का मतलब होता है धनुष। कोदंड का मतलब क्या होता है? धनुष। धनुष निर्माण की जानकारी। कोदंड मंडल पुस्तक हमें किसकी जानकारी दे रही है? धनुष निर्माण की। किसकी जानकारी दे रही है हमें? धनुष निर्माण की जानकारी। कौन सी पुस्तक दे रही है हमें? कोदंड मंडल। हमें कौन सी पुस्तक दे रही है? कोदंड मंडल। किसकी जानकारी दे रही है हमें? धनुष निर्माण की जानकारी दे रही है। रूपमंडल भी किसकी जानकारी देती है हमें? स्थापत्य। रूपमंडल भी हमें किसकी जानकारी देती है? स्थापत्य। और राजवल्लभ, राजवल्लभ में क्या है? 14 अध्याय है। वह 14 अध्याय किस किसकी जानकारी देते हैं? वह भवन, किले, महल, बाजार, मंदिर, ऐसी कुल मिलाकर कुल कितनी चीजें हैं? कुल 14 चीजें हैं। उन सभी के निर्माण की जानकारी हमें कौन सी किताब दे रही है? तो उन सभी निर्माण की जानकारी हमें कौन सी किताब देती है? राजवल्लभ। कौन सी किताब देती है? राजवल्लभ हमें इन सबकी जानकारी देती है। वैसे ही एक और दरबारी विद्वान है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है नाथा। उनका क्या नाम है? उनका नाम है नाथा। और एक और दरबारी विद्वान है, उनका नाम है गोविंद। क्या क्या नाम है? देखिए, एक दरबारी विद्वान है कौन है? नाथा। और एक दरबारी विद्वान है कौन है? गोविंद। नाथा जी थे वह क्या थे? मंडन के भाई। नाथा जी थे वह क्या थे? मंडन के भाई। और गोविंद जी थे वह क्या थे? मंडन के पुत्र। क्या थे? मंडन के पुत्र। नाथा जी की जो बुक्स थी उस बुक का नाम था वास्तु मंत्री। बुक का क्या नाम था? वास्तु मंत्री। यानी कि वास्तु, यानी कि भवन निर्माण की जानकारी, यानी कि पूरा परिवार भवन निर्माण के कार्य में संलग्न था। भवन निर्माण के कार्य में क्या रखते थे? पारंगत थे। तो नाथा जो कि क्या है? मंडन के भाई है। उनकी एक किताब हमें देखने को मिलती है। वह किताब कौन सी है? वह किताब है वास्तु मंजरी। फिर बात करते हैं अगले दरबारी विद्वान की। वह कौन है? गोविंद, जो कि क्या है? मंडन का बेटा है। इनकी किताब है, उनकी किताब का एक नाम है द्वार दीपिका। एक किताब है द्वार दीपिका। एक किताब का नाम है उद्गार धोरणी। एक और किताब है इनकी, वह कौन सी देखने को मिलती है हमें? सार समुच्चय। कौन कौन सी किताब है? द्वार दीपिका, उद्गार धोरणी, सार समुच्चय। और एक और किताब है उनकी, उसका नाम है कला निधि। क्या नाम है किताब का? कला निधि। यह किसकी किताब है? यह गोविंद की किताब है, जो कि क्या है? मंडन के पुत्र हैं। जो कि क्या है? मंडन के पुत्र। कौन कौन सी किताबें हैं? द्वार दीपिका, उद्गार धोरणी, सार समुच्चय और है कला निधि। कला निधि है
उसके बारे में आपको जानकारी रखनी है कि यह मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी देती है। कला निधि किसकी जानकारी देती है? मंदिर के शिखर निर्माण। किसकी जानकारी दे रही है? ये हमें मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी देती है। जैसे कि कोई मंदिर होता है, मंदिर निर्माण की जानकारी तो बहुत सारी किताबें देती है, लेकिन उस मंदिर का शिखर कैसे होता है इस बात की जानकारी अगर कोई सी किताब दे रही है तो वह हमें कौन सी किताब दे रही है? कला निधि। यानी कि एक तरह से कितनी बारीकी से जानकारी, क्या है? बारीकी से यह हमें जानकारी देती है किसकी? मंदिरों के शिखर निर्माण की बहुत बारीकी से जानकारी देती है। कौन सी किताब है? कला निधि। वैसे एक किताब है सार समुच्चय, यह हमें किसकी जानकारी देती है? तो यह हमें आयुर्वेद, यानी कि साथ साथ में क्या करते थे? मकान बनाते थे और साथ साथ में इलाज भी करते थे। साथ साथ में क्या है? मकान भी बनाते थे और साथ साथ में क्या करते थे? इलाज भी करते थे। तो किसकी जानकारी देती है हमें? सार समुच्चय हमें किसकी जानकारी दे रही है? हमें आयुर्वेद की हमें जानकारी दे रही है। यानी कि हमने क्या पढ़े? मंडन जी, उनके जो भाई हैं उनका नाम क्या है? नाथा, जो कि क्या है? मंडन जी के भाई हैं। और इनके जो पुत्र हैं उसका क्या नाम है? उनका नाम है गोविंद। तीनों कहाँ रहते थे? तीनों कुंभा के क्या थे? दरबारी विद्वान थे। वास्तुसार, वास्तुकला में तीनों पारंगत थे। दिन में मकान बनाते, शाम को क्या लिखते? नोट्स लिखते। लेकिन गोविंद जी थोड़े क्या और अपडेट थे, इस साथ के साथ में क्या है? इलाज करते थे। और इनकी किसकी जानकारी थी? इनको आयुर्वेद की जानकारी थी। किसकी जानकारी थी? आयुर्वेद की जानकारी थी। इसके ऊपर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, आयुर्वेद के ऊपर इन्होंने जो किताब लिखी है उस किताब का क्या नाम है? उस किताब का नाम है सार समुच्चय। उस किताब का क्या नाम है? उस किताब का नाम है सार समुच्चय। तो अभी हमने महाराणा कुंभा के जो दरबारी विद्वान देखे थे, जिनमें हमने क्या देखे? कान्हा व्यास, मेहाजी, मंडन, नाथा और क्या देखे? गोविंद। क्या है? गोविंद। एक और दरबारी विद्वान है, उनका नाम है हीरानंद मुनि। क्या नाम है उनका? हीरानंद मुनि। एक और दरबारी विद्वान है, उनका क्या नाम है? हीरानंद मुनि। इनके बारे में क्या है कि ये कुंभा के गुरु थे। क्या थे ये? कुंभा के गुरु। क्या थे? हीरानंद मुनि जी कुंभा के गुरु थे। इस कारण कुंभा ने इनको एक उपाधि दी है, वो उपाधि का क्या नाम है? कविराज। उपाधि क्या मिली है? हीरानंद मुनि को उपाधि मिली है कविराज। क्या उपाधि मिली है इनको? उपाधि मिली है इनको कविराज। क्या उपाधि मिली है इनको? कविराज। उसके अलावा एक और जो इनके दरबार में रहते थे उसका सिर्फ आपको नाम याद रखना है। एक और दरबारी विद्वान है, उनका नाम है तीला भट्ट। क्या नाम है? तीला भट्ट। यह क्या थे? यह भी महाराणा कुंभा के क्या रहते थे? दरबार में रहते थे। प्रीलिम्स एग्जाम 2013 के आसपास में क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तीला भट्ट है वह किस महाराजा के दरबार में रहते थे? तो आपको ध्यान क्या रखना है कि तीला भट्ट है वह महाराणा कुंभा के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? महाराणा कुंभा के दरबार में। आपको सबसे पहले अगर महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान पूछे जाए तो आपको सबसे पहले क्या क्या नाम याद रखना है? पहले तो इनको नाम याद रखना क्या तरीका है? सबसे पहले आपको कान्हा व्यास याद रखना है, उसके बाद में आपको मेहाजी के बारे में याद रखना है, फिर मंडन और मंडन की वंशावली। वंशावली से मतलब मंडन, मंडन के भाई कौन हो गए? नाथा, और मंडन के पुत्र कौन हो गए? गोविंद। के बाद में आपको क्या याद रखना है? हीरानंद मुनि। क्या याद रखना है आपको? हीरानंद मुनि। और उसके बाद में आपको क्या याद रखना है? उसके बाद में आपको याद रखना है तीला भट्ट। किसका नाम याद रखना है? तिल्ला भट्ट का। तो यह सभी क्या थे? महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान थे। इन सभी की क्या क्या रचनाएं हैं, कौन कौन सी उन्होंने किताबें लिखी हैं, वह सभी आपको दो दो तीन तीन बार आप अगर उन सभी को रिवाइज करोगे तो वह चीजें क्या है आपको याद हो जाएंगी। और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या तो इनके नाम पूछ ले जाएंगे या फिर इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं वह सभी आपसे क्या है पूछ ली जाएगी। तो इनको क्या है कि आपको क्रम वाइज याद रखना है। अभी तक हम जब महाराणा कुंभा के बारे में पढ़कर आए हैं तो हमने क्या है कुछ चीजें हमने देखी थी। क्या चीजें हमने देखी थी कि एक तो महाराणा कुंभा में महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष का नाम हमने पढ़ा था, उनका नाम था बेलका भंडारी। क्या नाम था? बेलका भंडारी। क्या थे महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष?
क्या थे ये? महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष। किसका निर्माण करवा रहे थे? बेलका भंडारी जी श्रृंगार चौरी मंदिर। किसका निर्माण करवाया था इन्होंने? श्रृंगार चौरी मंदिर का। किसका निर्माण करवाया था? श्रृंगार चौरी मंदिर का। और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कि महाराणा कुंभा के शासन काल में एक मंदिरों का निर्माण होता है, उनका क्या नाम है? रणकपुर के जैन मंदिर। क्या है? रणकपुर के जैन मंदिर। क्या है? रणकपुर के जैन मंदिर। और हाँ, बेलका भंडारी भी क्या थे? कौन से समुदाय के थे? जैन समुदाय के। बेलका भंडारी भी क्या थे? जैन समुदाय के। और हमने क्या पढ़ा था? रणकपुर के जैन मंदिर जो कहाँ पे बने थे? दिलवाड़ा में। कहाँ पर बने थे? दिलवाड़ा में। किसने बनवाए थे? वास्तुकार कौन था इनका? देपाक। वास्तुकार कौन था इनका? देपाक। कौन से समुदाय के थे? जैन समुदाय। कौन से समुदाय के थे? जैन धर्म के थे। प्रमुख मंदिर कौन सा देखा था हमने? चौमुखा। प्रमुख मंदिर हमने कौन सा देखा था? चौमुखा। किसको समर्पित था? भगवान आदिनाथ को। किसको समर्पित था ये? भगवान आदिनाथ को। कितने स्तंभ थे इस चौमुखा मंदिर में? 1444 स्तंभ। यह सभी चीजें क्या है कि हम पढ़कर आ चुके। ये सिर्फ एक क्या है? एक रिवीजन के तौर पर। लेकिन आपको समझने वाली बात यहाँ पे यह है कि महाराणा कुंभा का एक मंत्री जो कौन से समुदाय का है? जैन समुदाय का। जिसको महाराणा कुंभा ने क्या है? अपना पूरा कोष यानी कि पूरी धन संपदा का प्रभारी बना रखा। दूसरा, महाराणा कुंभा अपने शासनकाल में क्या है? भूमि अनुदान। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि रणकपुर जैन मंदिरों के लिए महाराणा कुंभा द्वारा क्या दिया गया था? भूमि अनुदान। कितना? 100 बीघा। कितना? 100 बीघा। दूसरा, कि किसी धर्म के जब मंदिरों का निर्माण हो रहा है तो महाराणा कुंभा उसको भूमि अनुदान भी दे रहा है। प्लस महाराणा कुंभा के अन्य धर्म के जो मंत्री हैं वह चित्तौड़ में भी क्या है कि अपने हिसाब से कुछ निर्माण कार्य भी करवा रहे हैं। इसका यह मतलब है कि महाराणा कुंभा कैसे थे? एक सहिष्णु राजा, सभी धर्मों को आदर भाव रखने वाले वह राजा थे। जब वह किसी जैन को अपना मंत्री रख सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि जैन धर्म के अन्य लोग भी उनके करीबी रहे होंगे। इसलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो हमने महाराणा कुंभा के जो दरबारी विद्वान जो देखे हैं, इनके अलावा भी महाराणा कुंभा के दरबार में कहते हैं कुछ जैन धर्म के लोग थे जो महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान थे। तो अगली हेडिंग ये रहेगी क्या? महाराणा कुंभा के जैन विद्वान। क्या है? महाराणा कुंभा के जैन विद्वान। क्योंकि महाराणा कुंभा क्या था? एक सहिष्णु राजा जो कि क्या है? दूसरे धर्मों के लोगों को वह आश्रय देता था और उन्हें क्या है? अपने मंत्रिमंडल या अपने राज्यसभा में या अपने दरबार में क्या है? शामिल कर लेता था। वैसे एक जो जैन विद्वान है उनका क्या नाम देखने को मिलता है? सोमदेव सूरी। क्या नाम है? सोमदेव सूरी। एक दरबारी विद्वान का क्या नाम है? सोमदेव सूरी। एक दरबारी विद्वान का नाम है सोमेश्वर सूरी। क्या है? सोमेश्वर सूरी। एक दरबारी विद्वान का नाम है सोमेश्वर सूरी। भुवन कीर्ति और जयशेखर। और क्या नाम देखने को मिलता है हमें? जयशेखर। ये क्या थे? महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान जो कि कौन से संप्रदाय से संबंधित है? महाराणा कुंभा के जैन समुदाय से संबंधित है। सिर्फ नाम याद रखना है। क्या नाम है? सोमदेव सूरी, सोमेश्वर सूरी। जिनके आगे सूरी लग जाए, एक्सपेक्टेड शेरशाह सूरी, वह क्या थे? वह अफगान थे। लेकिन इतिहास में जिनके आगे भी सूरी लिखा हुआ है वैसे भी क्या थे? जैन थे। सिर्फ क्या है? शेरशाह सूरी को आपको जैन नहीं समझना है क्योंकि ये क्या थे? ये अफगानी थे। क्या है? अफगान थे। इसके अलावा शेरशाह सूरी के अलावा जो भी जहां पर भी आपको क्या है अगर सूरी लगा हुआ दिख जाए तो वह क्या है? जैन धर्म से संबंधित कोई व्यक्ति विशेष है। तो महाराणा कुंभा के जो जैन विद्वान थे कौन थे? सोमदेव सूरी, सोमेश्वर सूरी, भुवन कीर्ति और कौन थे? जयशेखर। उसके अलावा हम और कौन कौन से विद्वान पढ़कर आए थे? कान्य व्यास, मेहाजी, मंडन, मंडन के भाई नाथा, मंडन का पुत्र गोविंद। इसके अलावा हीरानंद मुनि और तिला भट्ट। ये सभी क्या पढ़कर आए थे हम? ये सभी हम कुंभा के दरबारी विद्वान थे। 7 और ये 11 लोगों के आपको क्या है? नाम याद रखें। बार बार क्लास का क्या आप रिवीजन करोगे तो ये सभी नाम भी क्या आपको याद हो जाएंगे। फिर उसके अलावा जो आखिरी पॉइंट बनता है वह क्या है? महाराणा कुंभा की उपाधियां।
क्या है, महाराणा कुंभा की उपाधियां। एक एक मैं उपाधि लिख रहा हूं, उसका फिर आपको क्या है मतलब भी समझना है, क्योंकि इन उपाधियों के क्या है कुछ मतलब भी होता है। एक उपाधि जो महाराणा कुंभा की देखने को मिलती है वह मिलती है हिंदू सुल्तान। सबसे पहले मैं उपाधियां लिख देता हूं। कौन कौन सी उपाधियां देखने को मिल रही है, हिंदू सुल्तान, अभिनव भारताचार्य या नव्य भारत, परम भागवत, आदि वरा, राणा रासो, हाल गुरु, चाप गुरु और क्या है वीणा वादन प्रवीणन। ये किसकी उपाधियां है, ये महाराणा कुंभा की उपाधियां है। इन उपाधियों का मतलब क्या है, क्योंकि यह उपाधि उन सभी से रिलेटेड है जो हम सब चीज को क्या अभी तक पढ़कर आए थे। अगर एक एक उपाधि की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है हिंदू सुल्तान। सबसे पहले उपाधि क्या देखने को मिलती है, हिंदू सुल्तान। महाराणा कुंभा जिस समय मेवाड़ में शासन कर रहे थे तो आपने पढ़कर आए थे कि महाराणा कुंभा ने अपने आसपास की रियासत वैसे मालवा हो या फिर वह नीचे बैठी हुई गुजरात हो या फिर मेवाड़ के पास अन्य हिस्से जैसे कि वह नागौर हो या फिर वह चाहे सिरोही हो, इन सभी को क्या है महाराणा कुंभा ने हराया था और एक छत्र अपनी सीमाओं का क्या किया था, विस्तार किया था। महाराणा कुंभा के शासनकाल के समय दूसरा कोई अन्य हिंदू राजा ऐसा नहीं था जो किसको पराजित कर सके, महाराणा कुंभा को। इसलिए इनको एक उपाधि हमें क्या देखने को मिलता है, हिंदू सुल्तान, कि वह हिंदुओं के सबसे बड़े उस समय के राजा थे। क्या थे, हिंदुओं के उस समय के सबसे बड़े राजा थे। वैसे ही मध्यकाल में एक मुनि हुए हैं, क्या मुनि हुए हैं भारत में, भरत मुनि। क्या है, भरत मुनि। भरत मुनि जी थे, उनका कॉन्सेप्ट था कि वह संगीत प्रेमी थे, वह संगीत से प्रेम करते थे, वह साहित्य से प्रेम करते थे। एग्जैक्ट महाराणा कुंभा भी तो यही कर रहे हैं। इसलिए महाराणा कुंभा खुद को क्या बोलता है कि मैं आज के भारत का यानी कि नया भरत मुनि हूं, इस भारत का यानी कि आधुनिक युग का भरत मुनि हूं। क्योंकि जो भरत मुनि थे वह कौन से टाइम पीरियड में थे, वह प्राचीन काल में थे। तो यानी कि कुंभा खुद की तुलना किससे करता है, भरत मुनि से। तो वह खुद को क्या बोलता है कि मैं नया भरत मुनि हूं, यानी कि नव्य भरत, यानी कि नव्य भरत, सॉरी भारत नहीं भारत है, यानी कि खुद को क्या बोलते हैं, नव्य भरत या फिर अभिनव भरताचार्य, यानी कि नया भरत मुनि। खुद को क्या मानते हैं, नया भरत मुनि, जिनकी क्या थी, भरत मुनि जो साहित्य की और कला प्रेमी थे। तो महाराणा कुंभा भी खुद को किसके समान मानता है, वह खुद को भरत के समान मानता है। इसलिए बोलता है कि नया यानी कि अभिनव यानी कि नया भरताचार्य, यानी कि भरताचार्य। पहले मुनियों को क्या बोलते थे, आचार्य। इसलिए महाराणा कुंभा की उपाधि में क्या देखने को मिलती है, अभिनव भरताचार्य। दूसरा हम पढ़ कर आए थे कि महाराणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया था, विजय स्तंभ। किसका निर्माण करवाया था, विजय स्तंभ। कौन से भगवान को समर्पित किया था, विष्णु भगवान को। कौन से भगवान को विजय स्तंभ समर्पित करता है, विष्णु भगवान को यह विजय स्तंभ समर्पित करते हैं। यानी कि महाराणा कुंभा किसकी मानते हैं, किसको अपना आराध्य देव मानते हैं, भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु को मानने वालों को जो धर्म रहता है वह कौन सा रहता है, भागवत। कौन सा धर्म रहता है, भागवत धर्म रहता है। प्लस भगवान विष्णु का एक अवतार और कौन सा देखने को मिलता है हमें, वराह अवतार। कौन सा अवतार देखने को मिलता है हमें, वराह अवतार। महाराणा कुंभा भगवान विष्णु के परम भक्त होने के कारण उनको एक उपाधि कौन सी मिलती है, परम भागवत। वराह अवतार जो कि किसका अवतार है, भगवान विष्णु का। इसलिए महाराणा कुंभा को और एक उपाधि क्या देखने को मिलती है, वह उपाधि देखने मिलती है आदिवरा। क्या उपाधि देखने को मिलती है, आदिवरा। मैंने आपको बताया था कि महाराणा कुंभा ने अपने आसपास की क्या है, सभी रियासतों को हराया था।
क्या है, आसपास की सभी रियासतों का रहता है, इसलिए उनकी उपाधि क्या देखने को मिलती है, हिंदू सुल्तान। खुद की तुलना किससे करी है, भरत मुनि से, इसलिए एक उपाधि क्या मिलती है उनको, अभिनव भट्टाचार्य। भगवान विष्णु के परम भक्त, इसलिए उपाधि क्या है, परम भागवत, और क्या है, आदिवराग। उसके अलावा महाराणा कुंभा क्या थे, साहित्य प्रेमी। महाराणा कुंभा क्या थे, साहित्य प्रेमी। राजस्थानी भाषा में साहित्य को क्या बोलते हैं, रासो। राजस्थानी भाषा में साहित्य को क्या बोलते हैं, रासो। ऐसा राजा जो साहित्य लिखता है, ऐसा राजा जो साहित्य लिखता है, राजा यानी कि राजा, राजाओं को महाराणा कुंभा को क्या बोलते थे, राणा। महाराणा कुंभा क्या बोलते थे, राणा। ऐसा राजा जो साहित्य लिखे यानी कि रासो लिखे, उसको क्या बोला गया है, उसको बोला गया है राणा रासो। तो साहित्य लिखने के कारण महाराणा कुंभा की उपाधि हमें क्या देखने को मिलती है, राणा रासो। क्या देखने को मिलती है हमें उपाधि, राणा रासो। एक उपाधि है हाल गुरु। जब मेवाड़ रीजन को आप देखोगे, मेवाड़ रीजन क्या है, पहाड़ियों के बीच गिरा हुआ है। मेवाड़ रीजन किसके बीच में गिरा हुआ है, पहाड़ियों के बीच में गिरा हुआ है। पहाड़ियों के बीच में अपनी राजधानी रखकर महाराणा कुंभा ने दुश्मनों से अपनी राजधानी की रक्षा के साथ में क्या है, दुश्मनों को दे रहा था। इसलिए पहाड़ी का एक विलोम शब्द क्या होता है, हाल। पहाड़ी को एक विलोम शब्द क्या बोलते हैं, हाल। यानी कि जिसने पहाड़ियों से शासन किया है उस राजा को क्या कहा गया, हाल गुरु। चाप, चाप का मतलब होता है धनुष। चाप का मतलब क्या होता है, धनुष। महाराणा कुंभा अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थे, इसलिए एक उपाधि को क्या देखने को मिलती है, चाप गुरु। हमने जब महाराणा कुंभा का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, तो क्या बताया था कि महाराणा कुंभा क्या बजाते थे, वीणा। क्या बजाते थे, वीणा। इसलिए उनको एक उपाधि हमें क्या देखने को मिलता है, वीणा वादेन, यानी कि बजाने में क्या थे महाराणा कुंभा, प्रवीणेन, यानी कि प्रवीण थे, यानी कि निपुण थे। तो एक उपाधि हमें क्या देखने को मिलती है, वीणा वादन प्रवीणन। एक उपाधि हमें क्या देखने को मिलती है उनकी, वीणा वादन प्रवीणन। तो ये महाराणा कुंभा की उपाधि किस लिए उनको मिली थी और इन उपाधियों का क्या क्या मतलब है, वैसे भी क्या है मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो एक बार उपाधि आप देख लीजिए, एक बार क्या है, इन उपाधियों का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हो। फिर जैसा कि अब हम महाराणा कुंभा पढ़ रहे हैं, पिछले 2 लेक्चर हमने महाराणा कुंभा से रिलेटेड लिए थे, और आज का भी आधा लेक्चर हमारा क्या है, महाराणा कुंभा से लेकर हो गया। तब ऐसे इतना सारा अगर एक ही राजा के बारे में पढ़ा जाए तो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। वैसे क्या है कि महाराणा कुंभा से उनका पुत्र भी परेशान हो गया था, जिनका क्या नाम था, उदा। और क्या नाम देखने को मिलता है, उदयकरण। उदय या उदयकरण, यह भी कहते हैं महाराणा कुंभा से परेशान थे। महाराणा कुंभा के ज्येष्ठ पुत्र थे, तो इनको दोस्त ऐसे बोलते थे कि भाई अगला राजा कौन, तो उदय बोलता था कि अगला राजा महाराणा के बाद तो मैं ही बनूंगा, क्योंकि मैं क्या हूं, उनका ज्येष्ठ पुत्र हूं। लेकिन महाराणा कुंभा तो अभी तक बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त, एकदम हट्टे कट्टे, और दूर दूर तक कोई संभावना नहीं कि क्या है कि उनकी अभी शीघ्र मृत्यु हो। इसलिए उधर चिंतित होने लग गया कि अगर बापू नहीं मरा जल्दी तब मैं राजा कैसे बन पाऊंगा, क्योंकि आधी से ज्यादा उम्र गुजर चुकी है, अभी तक कोई ठिकाना नहीं है राजपाट का। तो क्या किया कि उदय इस चीज से परेशान था। इसलिए एक दिन क्या हुआ कि महाराणा कुंभा कौन से दुर्ग में, अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में, जो कि क्या था, कुंभा का निजी आवास भी था। कुंभलगढ़ दुर्ग में भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। यह उदय वहां पर जाता है और क्या कर देता है, महाराणा कुंभा की हत्या कर देता है। क्या कर देता है, महाराणा कुंभा की हत्या कर देता है। कौन से दुर्ग में हत्या करता है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग में कौन से तालाब के पास, मामादेव। कौन से तालाब के पास, मामादेव तालाब के पास। क्या कर देता है, महाराणा कुंभा की हत्या कर देता है। किसकी हत्या कर देता है, महाराणा कुंभा की हत्या कर देता है। कौन कर देता है, उनका पुत्र उदय उदयकरण। कौन कर देता है, उनका पुत्र उदय उदयकरण। लेकिन थोड़ी अगर बात की जाए कि जब हम मध्यकालीन इतिहास के किसी राजा महाराजाओं की बात करते हैं, तो जहां तक उनको याद किस लिए किया जाता है, उनके युद्धों के लिए। लेकिन जब हम महाराणा कुंभा की इतनी सारी उपाधियां पढ़ते हैं तो उन्हें देखते हैं कि एक ऐसा राजा जो कि क्या कर रहा है, युद्ध भी लड़ रहा है। एक ऐसा राजा जो प्राचीन समय के किसी मुनि तपस्वी की तरह आज के नए लोगों को क्या है, जीवन संदेश भी दे रहा है। वह राजा जो खुद को अपना एक लिंग दीवान मानता है, लेकिन साथ के साथ वह भगवान विष्णु धर्म का भी पालन कर रहा है। वह भागवत धर्म प्लस जैन धर्म, अन्य धर्मों को भी वह पूरी तरह से वह इज्जत दे रहा है। यानी कि कितना वह महान सहिष्णु राजा होगा। वह राजा जो अपने साथ साथ में क्या है, युद्ध लड़ने के साथ साथ में सत्य से प्रेम कर रहा है। युद्ध लड़ने के साथ साथ में वह स्थापत्य से प्रेम कर रहा है। युद्ध लड़ने के साथ साथ में वह संगीत से प्रेम कर रहा है। कि किसी भी अच्छे इंसान के अगर गुण देखे जाए तो क्या हो सकते हैं,
अगर हम बोलते हैं कि कोई संगीत प्रेमी है यानी कि वह शांत स्वभाव का है। महाराणा कुंभा इसका जीते जागते उदाहरण है। वह किताबें पढ़ते, किताबें लिखते, संगीत सुनते, खुद भी संगीत वादन करते थे। संगीत वादन करने के कारण को उनको क्या उपाधि मिली है? वीणा वादन प्रवीण। यानी कि अगर मेवाड़ हिस्ट्री को देखा जाए तो मेवाड़ हिस्ट्री के जितने भी राजा हुए हैं वे सारे महानतम राजा हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम स्पेशल महाराणा कुंभा को देखा जाए तो महाराणा कुंभा ने जो अनूठा उदाहरण हमें पेश किया है कि कोई राजा युद्ध लड़ने के लिए नहीं, वह अपने कलात्मक गतिविधियों के लिए भी जाना जा सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर कहीं देखना हो तो हमें राजस्थान के मेवाड़ रियासत के महाराणा कुंभा को पढ़ा जाना चाहिए कि कोई राजा कैसे युद्ध के अलावा भी अन्य गतिविधियों से क्या है आम जनमानस के दिलों में समा सकता है। इसलिए आज दिन तक इनका बनाया हुआ विजय स्तंभ जो हमारे राजस्थान की जो राजस्थान पुलिस है उसका प्रतीक चिन्ह है, जो आज दिन तक हमारे पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर है? राजस्थान पुलिस पर। उनका जो प्रतीक चिन्ह, उनकी जो पहचान बनी हुई है वह भी क्या है? महाराणा कुंभा की बनाई हुई एक इमारत है विजय स्तंभ, उससे उनकी क्या है? पहचान बनी हुई है। तो इतने महानतम राजा थे, लेकिन दुर्भाग्यवश कि उनकी हत्या भी की गई थी। तो किसके कारण की गई थी? उनके पुत्र के द्वारा। उस पुत्र का क्या नाम था? उदा था। जैसे उदा महाराणा कुंभा की हत्या कर देता है और खुद को क्या करता है? राजा घोषित करता है। लेकिन मेवाड़ के वो देशभक्त सरदार इस चीज का विरोध करते हैं कि हम एक पितृहंता को, जो अपने देवता समान पिता की हत्या कर देता है, हम उसको कतई अपना राजा स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए उदयकरण अपनी जान की रक्षा करने के लिए कहां भाग जाता है? मालवा। किधर चला जाता है? मालवा। मालवा में उस समय कौन शासक था? ग्यास शाह। मालवा का समय शासक कौन था? ग्यास शाह। तो उदयकरण यानी कि उदा महाराणा कुंभा की हत्या करके कहां शरण लेता है? तो मालवा में शरण लेता है। किसके पास में? ग्यास शाह के पास में क्या लेता है? वह शरण लेता है। महाराणा कुंभा की हत्या के बाद में फिर अगला राजा कौन बनता है? तो महाराणा कुंभा के पुत्र थे। हमने आल बाल के संधि में पढ़ा था कि जोधा अपने पुत्र का विवाह, अपने पुत्र श्रृंगारकारों का विवाह किसके करवाता है? महाराणा कुंभा के पुत्र रणमल के साथ में। तो अगले जो राजा है वह कौन है? महाराणा रणमल। अगला राजा कौन है? महाराणा रणमल। महाराणा रणमल जब राजा बनते हैं तो यह उदा के साथ में क्या है? दो युद्ध लड़ता है। उदा के साथ में क्या लड़ता है? दो युद्ध लड़ता है। एक तो लड़ता है जावर और एक लड़ता है डालिमपुर का युद्ध। किस किस के बीच में यह युद्ध हो रहा है? तो महाराणा रायमल वर्सेज उदा। कौन कौन से युद्ध हो रहा है? एक तो जावर का युद्ध हो रहा है और एक डालिमपुर का युद्ध हो रहा है। कौन कौन सा युद्ध हो रहा है? एक तो जावर का युद्ध हो रहा है और एक डालिमपुर का युद्ध हो रहा है। किस किस के बीच में हो रहा है? महाराणा रायमल वर्सेज उदा के बीच में। रीजन सबको पता ही है, क्योंकि उदा जो कि क्या है? महाराणा कुंभा की हत्या करके मेवाड़ से भागा था, प्लस अब वह किस पर अधिकार करना चाहता है? वह मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता है। लेकिन मेवाड़ के देशभक्त सामंतों ने, देशभक्त सरदारों ने अब किसको राजा बनाया है? तो महाराणा रायमल को क्या है? राजा बनाया। किसको राजा बनाया है? महाराणा रायमल को राजा बनाया है। तो आपको ध्यान रखना है कि महाराणा रायमल और उदा के बीच में क्या है? कौन कौन से युद्ध होते हैं? तो जावर और डालिमपुर का युद्ध होता है। इन दोनों युद्धों में क्या है? महाराणा रायमल विजयी होते हैं। इन दोनों युद्धों में सबसे पहले कौन विजयी होता है? तो महाराणा रायमल इन दोनों युद्धों में विजयी होता है। और उदा क्या होता है? इन दोनों युद्धों में बुरी तरह हारता है। प्लस उदा की जो सहायता करता है वह कौन करता है? मालवा की सेना। उदा की जो सहायता करता है वह कौन करता है? मालवा की सेना। लेकिन जब मालवा की सेना, मालवा में उस समय कौन बैठा है? मालवा में उस समय बैठा है ग्यास शाह। मालवा का उस समय शासक कौन है? ग्यास शाह। लेकिन जब ग्यास शाह देखता है कि उदा लगातार दो युद्ध हार चुका, तो इससे मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं खामखा क्या है इसको शरण देकर मेवाड़ से दुश्मनी भी मोल ले रहा हूं, और यह वैसे भी युद्ध लगातार हार रहा है, तो इससे मेरे धन का और मेरी सेना का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। इसलिए ग्यास शाह उदा को क्या कर देता है? उदा को वहां से विदा कर देता है, मालवा से विदा कर देता है। लेकिन वही बात है कि जब उदा मालवा की तरफ लौटकर, मालवा से लौटकर कहीं दूसरी जगह जा रहा था, तो ऐसे पितृघाती जिन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, जो मेवाड़ के पितृहंता है, तो जब वह रास्ते में जा रहा था तो जोरदार बारिश हो रही थी। जैसे जोरदार बारिश के बीचों बीच उदा फंसता है,
तो इस पितृघाती उदा के ऊपर क्या है, बिजली गिरने से क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उदा की मृत्यु कैसे होती है, बिजली गिरने से क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में उदा के बाद में फिर अब महाराणा रायमल अब किस पर अटैक करते हैं, तो उदा की मृत्यु के बाद में महाराणा रायमल किस पर अटैक करते हैं, मालवा पर। क्योंकि क्या है कि मालवा ने क्या दी थी, उदा को शरण दी थी, प्लस उदा के क्या की थी, सैनिक सहायता की थी। इसलिए महाराणा रायमल उदा के साथ साथ में किसको हराते हैं, उदा के साथ साथ में मालवा को। किसके साथ में संघर्ष करता है, मालवा को भी हराता है। किसको पराजित किया था, मालवा को पराजित किया था। क्यों, क्योंकि मालवा ने उदा को शरण दी थी, प्लस क्या की थी, उसकी सैनिक सहायता की थी। महाराणा कुंभा के एक बेटी थी। अब हम देखते हैं, थोड़ी और बातें करते हैं कि महाराणा कुंभा के एक पुत्री भी थी। महाराणा कुंभा के पुत्र का क्या नाम था, उदा और रायमल। उदा जिन्होंने महाराणा कुंभा की हत्या की थी, उसके बाद में राजा कौन बनता है, रायमल, जो कि उदा को जावर और डर्जनपुर युद्ध में हराता है, प्लस मालवा के ग्यास शाह को भी क्या करते हैं, युद्ध में पराजित करते हैं। वैसे महाराणा कुंभा की एक पुत्री थी, एक बेटी थी, जिनका क्या नाम था, रमाबाई। क्या नाम था, रमाबाई। इनको महाराणा रायमल ने कौन सा परगना दिया था, इनको महाराणा रायमल ने जावर परगना। कौन सा परगना दिया था, महाराणा रायमल ने जावर परगना इनको दिया था। हमने महाराणा लाखा के समय पढ़ा था कि जावर से क्या प्राप्त हुई थी हमें, चांदी की खाने। तो बाद में जावर परगना किसको दिया गया था, रमाबाई को। जावर परगना किसको दिया गया था, रमाबाई को। यह रमाबाई अपने पिता की तरह क्या रखती थी, संगीत में रुचि रखती थी। क्या है, संगीत में रुचि रखती थी, इसलिए इनकी एक उपाधि हमें देखने को मिलती है। इसलिए संगीत में रुचि करने के कारण इनकी उपाधि क्या देखने को मिलती है, इनकी उपाधि देखने को मिलती है हमें बागेश्वरी। क्या उपाधि देखने को मिलती है, बागेश्वरी। क्या उपाधि देखने को मिलती है इनको, बागेश्वरी उपाधि देखने को हमें मिलती है। प्लस ये अपने पिता की भांति क्या बजाती थी, वीणा। अपने पिता की भांति क्या बजाती थी, वीणा बजाती थी। और साथ में इन्होंने कौन से मंदिर का, कुंभ स्वामी मंदिर का, कौन से मंदिर का, कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया था, कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पर करवाया था, कौन सा परगना था इनके पास में, जावर। तो कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण कहां पर करवाती है, जावर में। तो ये चीजें क्या है, आपको ध्यान रखनी है। ये चीजें आपको क्या है, ध्यान रखनी है कि महाराणा कुंभा के बाद में कौन है, आपको उदा, जो उनकी हत्या कर देता है। बाद में अगला राजा कौन बनता है, रायमल। और रायमल और उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम क्या था, रमाबाई। इनकी एक पुत्री थी जिनका क्या नाम था, रमाबाई। तो यह चीजें, यह कॉन्सेप्ट क्या करने हैं, आपको ध्यान में रखना है। अब हम जो हमारा टॉपिक था वह क्या था, हम क्या पढ़ रहे थे, महाराणा रायमल। इनके बारे में हमने जानकारी क्या ली थी कि इन्होंने उदा को क्या है, जावर और डर्जनपुर को युद्ध में हराया था। साथ के साथ में क्या किया था, इन्होंने मालवा को भी क्या किया था, पराजित किया था। प्लस जो अपनी बहन है रमाबाई, उनको क्या दिया था, जावर परगना दिया था। रमाबाई अपने पिता की भांति संगीत में रुचि रखती थी, इसलिए इनको उपाधि हमें क्या देखने को मिलती है, इसलिए इनकी एक उपाधि हमें बागेश्वरी देखने को मिलती है। पिता की भांति वीणा बजाती थी और क्या किया था, इन्होंने कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके अलावा जब हमने आल बाल की संधि पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था कि जोधा ने अपनी बेटी, किसका, श्रृंगार कंवर, उसके विवाह किससे किया था, महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल से। तो अब हम पढ़ते हैं श्रृंगार कौर, जो कि किसकी रानी थी, महाराणा रायमल की। श्रृंगार कौर किसकी रानी थी, महाराणा रायमल। किसकी रानी थी, महाराणा रायमल की। इन्होंने क्या किया कि मेवाड़ में एक गांव पड़ता है, क्या है, घोसुंडी। क्या है, घोसुंडी। कौन सा गांव है, घोसुंडी। घोसुंडी में श्रृंगार कौर क्या करवाती है, एक बावड़ी का निर्माण। घोसुंडी में एक श्रृंगार कौर क्या करवाती है, बावड़ी का निर्माण करवाती है। घोसुंडी इसलिए भी फेमस है क्योंकि घोसुंडी से हमें एक अभिलेख प्राप्त होता है जो दूसरी शताब्दी का है। घोसुंडी से जो प्राप्त अभिलेख है, उस अभिलेख को हम किस नाम से जानते हैं, घोसुंडी अभिलेख। किस नाम से जानते हैं, घोसुंडी अभिलेख, जो कि राजस्थान का क्या है, प्राचीनतम अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है, राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। कौन सी सदी का यह अभिलेख है, तो सेकंड सदी का। क्या है, सेकंड सदी का यह अभिलेख है। कहां से प्राप्त होता है, ये घोसुंडी से। घोसुंडी से प्राप्त होने के कारण इस अभिलेख को क्या कहा जाता है, इस अभिलेख को घोसुंडी से प्राप्त होने के कारण क्या कहा जाता है, घोसुंडी अभिलेख। और इसी घोसुंडी में महाराणा रायमल की रानी श्रृंगार कौर किसका निर्माण करवा रही है, तो वह बावड़ी का निर्माण करवा रही है। अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, घोसुंडी अभिलेख के बारे में, कि आखिर घोसुंडी अभिलेख है क्या। तो घोसुंडी अभिलेख हमें किसकी जानकारी देता है, तो घोसुंडी अभिलेख हमें गजवंश की, किसकी,
गजवंश, और गजवंश के एक राजा कौन हुए? सर्वतात। गजवंश के एक राजा क्या है? सर्वतात की हमें क्या देते हैं? जानकारी देते हैं। और साथ के साथ में हमें कौन से धर्म की जानकारी देता है? वैष्णव धर्म की। कौन से धर्म की जानकारी देते हैं? वैष्णव धर्म की हमें जानकारी देते हैं। तो घोसुंडी अभिलेख हमें किसकी जानकारी देता है? एक वंश है, कौन सा है? गजवंश। गजवंश के एक राजा है सर्वतात। इस घोसुंडी अभिलेख के अनुसार गजवंश के राजा सर्वतात ने कौन सा यज्ञ करवाया था? अश्वमेध। कौन सा यज्ञ करवाया था? अश्वमेध यज्ञ। कौन सा यज्ञ करवाया था? अश्वमेध यज्ञ करवाया था। प्लस कौन से धर्म की ये जानकारी देता है? तो घोसुंडी अभिलेख हमें वैष्णव धर्म की जानकारी देता है। वैष्णव धर्म में पूजा किसकी होती है? तो भगवान कृष्ण की। वैष्णव धर्म में पूजा किसकी होती है? भगवान कृष्ण की। और भगवान कृष्ण को क्या मानते हैं? वासुदेव। भगवान कृष्ण को क्या मानते हैं? वासुदेव। तो वैष्णव धर्म में किसकी पूजा की जाएगी? तो वासुदेव एवं संकर्षण की। किसकी पूजा की जाएगी? वासुदेव एंड संकर्षण। इनकी पूजा की जानकारी की। राजस्थान में प्राचीनतम समय में किस धर्म का प्रभाव था? कौन से धर्म का प्रभाव था? वैष्णव धर्म का। जानकारी कौन सा अभिलेख देता है हमें? घोसुंडी अभिलेख। कहां से प्राप्त होता है हमें? घोसुंडी से। कौन सी सदी का है? दूसरी सदी का। कौन से राजा की? गजवंश के राजा सर्वतात की जानकारी देता है, जिन्होंने किसका आयोजन किया था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। साथ में यह हमें वैष्णव धर्म प्लस वासुदेव और संकर्षण की क्या है? पूजा की जानकारी देता है। संकर्षण का यहाँ पे मतलब क्या है? संकर्षण का मतलब है बलराम जी। संकर्षण का मतलब क्या है? संकर्षण का मतलब है बलराम जी। तो यह सभी क्या है? यह सभी हमने जो महाराणा रायमल से संबंधित पढ़े थे। उसके बाद हम देखते हैं महाराणा रायमल की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कि उन्होंने और कौन से उपलब्धियां और कौन से कार्य किए थे। क्या है? महाराणा रायमल की सांस्कृतिक उपलब्धियां। महाराणा रायमल ने क्या है? चित्तौड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर का नाम था अद्भुत शिव मंदिर। क्या नाम था? अद्भुत शिव मंदिर। किसका निर्माण करवाया था? महाराणा रायमल ने अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पर करवाया था? यह चित्तौड़गढ़ में। कौन सी जगह निर्माण करवाया था महाराणा रायमल ने? तो यह अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन सी जगह करवाया था? तो यह चित्तौड़गढ़ में उन्होंने अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। प्लस जो एकलिंग मंदिर है, जिसका निर्माण कौन करवाया था? बप्परावल। साथ के साथ में क्या करवाया था इन्होंने? एकलिंग मंदिर का पुनर्निर्माण। क्या करवाया था? एकलिंग मंदिर का परकोटा। साथ के साथ में क्या बनवाया था इन्होंने? एकलिंग मंदिर का क्या बनवाया था इन्होंने? परकोटा का निर्माण करवाया था। और साथ के साथ में उनका क्या बनवाया था? वर्तमान स्वरूप। एकलिंग मंदिर का क्या बनवाया था? वर्तमान स्वरूप इन्होंने बनाया था। साथ के साथ में कौन सा मंदिर चित्तौड़ में? अद्भुत शिव मंदिर। और एकलिंग मंदिर का क्या बनवाया था इन्होंने? एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप क्या था इन्होंने बनवाया था। तो ये सब चीजें हैं जो क्या है अपने महाराणा रायमल की क्या है? सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। कौन कौन सा मंदिर है? अद्भुत शिव मंदिर कहाँ पे बनाया था? चित्तौड़गढ़ में। और एकलिंग मंदिर का क्या बनवाया था इन्होंने? वर्तमान स्वरूप बनाया था। उसके बाद में थोड़ी और डिटेल से चर्चा करते हैं। तो जिस समय महाराणा रायमल शासन कर रहे थे, उस समय महाराणा रायमल के 3 प्रमुख पुत्र थे। महाराणा रायमल के 3 पुत्र थे। उन पुत्रों के आपको क्या है? नाम याद रखने हैं। सबसे पहले थे पृथ्वीराज। एक पुत्र का नाम था जयमल और एक पुत्र का नाम था संग्राम सिंह। एक पुत्र का क्या नाम था? संग्राम सिंह, जो कि बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुए हैं? बाद में वे महाराणा सांगा। बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुए हैं? वे महाराणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। पृथ्वीराज जी थे, उनकी एक उपाधि मिलती है। उनको क्या मिलता है? उनको क्या उपाधि मिलती है? उड़ना राजकुमार। उनकी क्या उपाधि मिलती है? उड़ना राजकुमार की यह हमें उपाधि देखने को मिलती है। क्या उपाधि देखने को मिलती है? महाराणा रायमल के पुत्र की, पृथ्वीराज की उड़ना राजकुमार हमें उपाधि देखने को मिलती है। बाकी और क्या चीजें हुई हैं उन सभी के बारे में क्या है हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।